दोस्तों आइए मैं इसी शख्सियत के हुजूर तक ये माइक पेश कर रहा हूँ जो बहुत लोकप्रिय है, न्याय प्रिय है और प्रशासन के मामले में उसकी जो पकड़ गाजीपुर में बनी है उसने हंगामा मचा के रखा है लोगों को दिलों में, बल्कि उसका खौफ नहीं उसकी मोहब्बत लोगों को बोलती है। ये चार मिसरे मैं चाहता हूँ कि उनके इस्तकबाल में कह लूँ कि कैसे कहें कैसे कि कोई आपको बेगाना लगता है। भाई जोरदार तालियां होनी चाहिए। कहें कैसे कि कोई आपको बेगाना लगता है, हर एक इंसान से तो आपका याराना लगता है। न जाने कौन सी खूबी है भाई आपके अंदर, जिसे भी देखिए वो आपका दीवाना लगता है। राकेश कुमार मिश्रा जी माइक पर आ रहे हैं और उनकी हम कविताएं रचनाएं भी सुनेंगे। तूफान नाम से इन्होंने मुशायरे कवि सम्मेलनों में एक माहौल बर्पा कर दिया है। अब वो माहौल चाहते हैं कि आज भी मिश्रा जी की तरफ से यहाँ बनना चाहिए। बहुत ही अच्छी शख्सियत का इंतखाब जहाँ सदर मोहतरम के तौर पर खालिद आज़मी साहब का हुआ है, मेहमान खुसूसी के तौर पर राकेश कुमार मिश्रा जी का हुआ है। मैं इनसे डर नहीं रहा हूँ इसलिए कि मैं बनारस में रहता हूँ, लेकिन कभी कोई ज़रूरत पड़ गई तो इंशाअल्लाह ये मेरे काम आएंगे। इसके लिए भी एक बार ताली आप बजाइए। बहुत बहुत शुक्रिया समर गाजीपुरी साहब। देखिए, जब किसी सरकार को खतरा होता है तो आपने सुना होगा वो ज़रूर जब माइक पे आते हैं तो वो लोग कहते हैं कि मैं ये बता देना चाहता हूं कि मेरी सरकार को कोई खतरा नहीं है। तो बहुत ही खूबसूरती से निजामत फरमा रहे समर गाजीपुरी साहब ने आपके सामने कहा कि मैं एसपी साहब से डर नहीं रहा हूँ। तो खैर, इस खूबसूरत महफिल में मौजूद सभी खूबसूरत लोगों को, सभी हजरात को तहे दिल से आदाब। यहाँ डायस पे तशरीफ़ फरमा नूरानी चेहरे, बहुत सीनियर लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे बहुत ही दोस्त और बहुत ही कद्दावर शख्सियत। अब मैं बता रहा हूँ, आ रहा हूँ, लाइन पे आ रहा हूँ, कोई जल्दी नहीं है। जो वक्त की कैद है उससे मुझे आज़ाद कर रखा है पहले ही सदर साहब। नहीं आप कैद से सदर तूफान को कौन कैद कर? इस सदारत फरमा रहे खालिद भाई, बड़े भाई हैं हमारे और बहुत ही सीनियर आदरणीय प्रखर साहब। आप सभी को सादर अभिवादन करता हूं। यहाँ पे बादशाह राही साहब हैं, हंटर साहब हैं, निज़ाम साहब हैं, आप सभी लोगों को तहे दिल से आदाब। और इस प्रोग्राम के आले नाल इबरतुल्लाह साहब हैं, जिनकी वजह से ये लाल लाल कुर्सियां और लाल पीले पहने हुए यहाँ पे जो लोग हैं वो इसीलिए यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। आज यहाँ पे सबकी मौजूदगी है, इसलिए आप सबसे ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। हम आपको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं। आप और आपकी जो पूरी टीम है उसको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं कि इतना खूबसूरत प्रोग्राम आज आपने यहाँ पे मुनक्किद किया है। और जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, मैं देख भी रहा हूँ फहरिस्त बहुत लंबी है, तो उसमें बार बार कहा जा रहा था तो इतना लंबा भाषण देना ठीक नहीं है। मैंने मुबारकबाद पेश कर दिया और उसके बाद हाँ हल्का फुल्का तो दे ही दिया। भाषण पर शेर पर बगैर किसी तवील तमहीद के मैं सीधे शेर पे आता हूँ। एक मतलब एक शेर देखिए कि कम अर्ज किया है कि सदर साहब की इजाजत के शुक्रिया कि कम से कम इतना रहे मुझसे तो रिश्ता तेरा। अच्छा है, कम से कम इतना रहे मुझसे तो रिश्ता तेरा, बंद आंखें जो करूं देख लूं चेहरा तेरा। शुक्रिया कि कम से कम इतना रहे मुझसे तो रिश्ता तेरा, बंद आंखें जो करूं देख लूं चेहरा तेरा। और यहाँ कई नूरानी चेहरे भी बैठे हुए हैं। हमारे सामने प्रतिभा जी तशरीफ फरमा है। शेर नज़र करता हूँ अगला कि कम से कम इतना रहे मुझसे तो रिश्ता तेरा, बंद आंखें जो करूं देख लूं चेहरा तेरा।
लोग पढ़ते हैं इसे, लोग पढ़ते हैं इसे, जिक्र तेरा करते हैं। आहा आहा आहा। लोग पढ़ते हैं इसे, जिक्र तेरा करते हैं, मैंने गजलों में छुपा रखा है चेहरा तेरा। मैंने गजलों में छुपा रखा है चेहरा तेरा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अरे भाई तूफानी तूफानी दौरा है ये, शायरी का तूफानी दौरा। बहुत शुक्रिया। अच्छा, उनका ससुराल भी इसीलिए इतना अच्छा काफी ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन आप इतनी माला ना पहनाए, मैं एसपी ही हूँ, डीआईजी नहीं। अरे हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है, अरे हो जाएगा, तेवर बता रहा है ना ये। हाँ अच्छा, बागबानी वाला एक शेर अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, उसमें ये आया कि एक मतला है, मतला जैसे यहाँ पे बात हो रही थी, शकील भाई यहाँ सुना रहे थे, वक्त की बात हो रही थी, वक्त की पाबंदियों की बात हो रही थी, उसी पे आया कि देखिए मोहब्बत का बड़ा जुड़ाव है वक्त के साथ, तो उसी पे हुआ कि वक्त देना ही खाद पानी, वक्त देना ही खाद पानी है, ये मोहब्बत भी बागबानी है। अच्छा अच्छा, बहुत शुक्रिया। अरे वाह। तो इस तरह एक दूसरे को वक्त हम लोग देते रहे, लेकिन हाँ, यहाँ पे जहाँ कैद है वहाँ पे अनुशासन का तकाजा होता है कि हम उतना ही वक्त लें जिसपे हम जितने में सब कुछ चलता रहे। कौन सा आपने बताया था, सदर साहब का हुक्म हुआ था? चलिए मैं वो, हाँ सही पे वाला, वो एक हुक्म हुआ है सदर साहब का, वो मैं सुनाऊंगा 3-4 शेर, आप एक गजल के देखें, ताजा गजल है। क्या अर्ज किया है कि बहुत थोड़े दिनों तक ही वफादारी चली, बहुत थोड़े दिनों तक ही वफादारी चली, मोहब्बत में मुसलसल फिर अदाकारी चली। शुक्रिया शुक्रिया। बहुत थोड़े दिनों तक ही वफादारी चली, मोहब्बत में मुसलसल फिर अदाकारी चली। और एक शेर ये देखें बतौर खास, ये शेर के मोहब्बत में मुसलसल फिर अदाकारी चली, और जहां जाना था हमको, जहां जाना था हमको जा नहीं पाए कभी, जहां जाना था हमको जा नहीं पाए कभी, मगर जाने की सारी उम्र तैयारी चली। अरे वाह, जिंदाबाद, जोरदार ताली हमारे डॉक्टर साहब के लिए, बहुत ही मयारी शायरी करते हैं हमारे डॉक्टर साहब। बनने भाई नजर नहीं आ रहे हैं कि जहां जाना था हमको जा नहीं पाए कभी, मगर जाने की सारी उम्र तैयारी चली, और गमों के रंग बरसे हर तरफ होली हुई, गमों के रंग बरसे हर तरफ होली हुई, हमारे आंसुओं की जब भी पिचकारी चली, हमारे आंसुओं की जब भी पिचकारी चली। और एक शेर और देखें कि बहुत आसान थे हम, बहुत आसान थे हम तो सफर में यूं हुआ, बहुत आसान थे हम तो सफर में यूं हुआ, हमेशा संग अपने एक दुश्वारी चली, हमेशा संग अपने एक दुश्वारी चली। और जरा सा रात के आंचल में सूरज क्या छुपा, जरा सा रात के आंचल में सूरज क्या छुपा, यहाँ तो जुगनुओं की खूब सरदारी चली, यहाँ तो जुगनुओं की खूब सरदारी चली। वाह भाई वाह, क्या हक अदा कर दिया। बहुत शुक्रिया। एक मतलब एक शेर और सुन लीजिए, शाम होने वाली है, तो उस पे है कि महफिलों में हसीन शामों में, महफिलों में हसीन शामों में, आओ ढूंढे सुकून जामों में, आओ ढूंढे सुकून जामों में। और ये शेर फिर नजर करता हूं मैं, यहाँ पे तमाम रीना साहिबा बैठी हैं और प्रीतम मैडम बैठी हुई हैं, प्रतिभा जी बैठी हैं, कि महफिलों में हसीन शामों में, आओ ढूंढे सुकून जामों में, और बादशाहत नसीब है हमको, बादशाहत नसीब है हमको, जब से हम हैं तेरे गुलामों में, जब से हम हैं तेरे गुलामों में। बहुत शुक्रिया,
बहुत शुक्रिया। अरे जिंदाबाद डॉक्टर साहब, पढ़ते रहिए, क्या क्या शेर दे रहे हैं। अरे भाई कमाल है भाई। अरे भाई अब शायरी एक माहौल बना दिया भाई। सदर साहब ने, खालिद भाई ने जो हुक्म दिया है, मैं वो गजल पेश करता हूँ। डॉक्टर साहब समझ रहे हैं, कैद करने का काम पुलिस वाले करते हैं। अच्छा चलिए रावण वाला ही पढ़ देता हूँ। कैद करने का काम पुलिस वाले करते हैं, इसलिए आप कैद से बाहर हैं। पढ़ते रहिए, रावण वाला पढ़ दीजिए। बहुत शुक्रिया। एकदम जिंदा कर दिया भाई डॉक्टर साहब ने, बेदारी जिंदा दिली पूरी महफिल में। शाम साहब एकदम। चलिए एक और हुक्म हुआ है, वो मैं पढ़ता हूँ। आप उस मंजर को याद करें जहाँ पे जब वो रावण को जलाया जाता है, भगवान राम के वेश में रावण को जलाने के लिए जाते हैं, तो भगवान के पीछे पीछे उनके अनुगमन में, उनके साथ अनुसरण करते हुए ढेर सारे लोग चलते हैं, जो अच्छाई पर बुराई का जो प्रतीक है, उसको आप ज़हन में रखें। तो यूं कहा था कि राम के पीछे ये सब कौन है आने वाले, उस मंजर को आप याद रखें कि राम के पीछे ये सब कौन है आने वाले, सब तो रावण ही है रावण को जलाने वाले। अरे वाह, अरे वाह डॉक्टर साहब, वाह, अरे वाह, सब तो रावण ही है रावण को जलाने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया। कि राम के पीछे ये सब कौन है आने वाले, सब तो रावण ही है रावण को जलाने वाले। और जो घर में, बहुत शुक्रिया, और जो घर में सबसे जिम्मेदार आदमी होता है कि राम के पीछे ये सब कौन है आने वाले, सब तो रावण ही है रावण को जलाने वाले, और रूठने की कोई सूरत ही नहीं है मुझको, रूठने की कोई सूरत ही नहीं है मुझको, रूठ के बैठे हैं सब मुझको मनाने वाले, रूठ के बैठे हैं सब मुझको मनाने वाले। जोरदार ताली पाए जानी से एक बार। बहुत शुक्रिया। उस गजल के चंद शेर आप मुलाहिजा कर लें कि मतलब यूं हुआ है कि हर तरफ रिश्ते पे मीजान लिए बैठे हैं, अरे वाह भाई वाह, हर तरफ रिश्ते पे मीजान लिए बैठे हैं, हम यहाँ घर में ही दुकान लिए बैठे हैं। आजकल के घरों के हालात ये हैं कि हर तरफ रिश्ते पे मीजान लिए बैठे हैं, हम यहाँ घर में ही दुकान लिए बैठे हैं। प्यार है, फूल है, आंसू है, वफादारी। अच्छा अच्छा सजाया। प्यार है, फूल है, आंसू है, वफादारी है, हम तेरे इश्क का सामान लिए बैठे हैं, हम तेरे इश्क का सामान लिए बैठे हैं, और चल दिया कोई मेरे दिल का सहीफा लेकर। चल दिया कोई मेरे दिल। सहीफा समझाने की कोई जरूरत नहीं है, सहीफा और जुज़दान पे रखा जाता है हमारे पवित्र धार्मिक ग्रंथ कि चल दिया कोई मेरे दिल का सहीफा लेकर, हम तो बस हाथ में जुज़दान लिए बैठे हैं। अरे वाह भाई वाह, अरे वाह डॉक्टर साहब, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कि चल दिया कोई मेरे दिल का सहीफा लेकर, हम तो बस हाथ में जुज़दान लिए बैठे हैं। और एक शेर ये बतौर खास कि ईद का चांद ना आया कभी छत पर अपनी, ईद का चांद ना आया कभी छत पर अपनी, हम तो बस हाथ में रमजान लिए बैठे हैं, हम तो एक उम्र से रमजान लिए बैठे हैं। बहुत शुक्रिया। अरे वाह भाई वाह, बहुत शुक्रिया। हाँ, सेवा जी मुस्कुरा रहे हैं, सबका आशीर्वाद मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे बन्ने भाई की दुआएं आप तक पहुंच, नवाजिश करम कि ईद का चांद ना आया कभी छत पर अपनी, हम तो एक उम्र से रमजान लिए बैठे हैं। और ये शेर कि हर घड़ी तुझको था एहसास खुदा होने का। अच्छा अच्छा है, अच्छा है। हर घड़ी तुझको था एहसास खुदा होने का, हम तेरी कब्र पे गुलदान लिए बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद। अरे वाह भाई, भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। हम तेरी कब्र पे गुलदान लिए बैठे हैं, इसको मोहब्बत कहते हैं, अकीदा कहते हैं। दो शेर और सुना देता हूं। बहुत शुक्रिया। हाँ, दो शेर और सुना। अर्ज क्या है कि बदनाम रहा हूँ कभी मशहूर रहा हूँ, बदनाम रहा हूँ कभी, बदनाम रहा हूँ कभी मशहूर रहा हूँ,
हर शख्स की आंखों का मगर नूर रहा हूँ। अच्छा अच्छा है। हर शख्स की आंखों का मगर नूर रहा हूँ। एक उम्र हुई तुझसे मरासिम ही नहीं। अच्छा, एक उम्र हुई। एक उम्र हुई तुझसे मरासिम ही नहीं है। एक उम्र तेरे नाम से मशहूर रहा हूँ। और एक शेर ये भी बतौर खास और आपके मिजाज का शेर है खालिद भाई के मेरे ही पसीने से महकती है ये बस्ती। मेरे ही पसीने से महकती है ये बस्ती। एक उम्र तलक मैं यही मजदूर रहा हूँ। एक उम्र तलक मेरे ही पसीने से महकती है ये बस्ती। एक उम्र तलक मैं यही मजदूर रहा हूँ। अच्छा, एक मतलब एक शेर और सुन लीजिए जब बात आ गई है कि सबके दुख में शामिल होकर सबका होना पड़ता है। अच्छा, सबके दुख में शामिल होकर सबका होना पड़ता है। अपनी हस्ती को पाने में खुद को खोना पड़ता है। अच्छा, चाय भी अच्छा। अपनी हस्ती को पाने में खुद को खोना पड़ता है। और उलझन के संग बैठे बैठे पहरों रोना पड़ता है। उलझन के संग बैठे बैठे पहरों रोना पड़ता है। इसकी चाहत दिल में रख के उसका होना पड़ता है। क्या इशारा है भाई। और शोहरत ये कॉन्फिडेंशियल है कि शोहरत की बहकी राहों से तुम भी घर आ जाओगे। शोहरत की बहकी राहों से तुम भी घर आ जाओगे। और दिन ढलते ही सूरज को भी जाकर सोना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। थैंक यू। बहुत